लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये तो कठपुतली हैं, डोर इनका किसी और के हाथ में है। बीएमसी का इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं। बताइए, सब जगह चुनाव हो रहा है, बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ईडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ओवर टाइम करना पड़ जाएगा ना। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद कन्हैया कुमार के शब्द रुकते नहीं हैं। केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर साबित रहते हैं, केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए भी नजर आते हैं। कई ऐसे खुलासे कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ किए हैं, जिसके बाद मुंह तोड़ जवाब देना केंद्र सरकार के पास बनता हुआ नजर नहीं आया है। इतना ही नहीं, ईडी और सीबीआई अधिकारी, जो ये सरकारी एजेंसियां हैं, किस तरीके से कठपुतलियों की तरह काम कर रही हैं, इसके खिलाफ भी कन्हैया कुमार ने बेबाकी तरीके से यहाँ पर फटकार भी लगाई है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्हैया कुमार नजर आए। उस दौरान यहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से लेकर ईडी सीबीआई अधिकारियों तक की फटकार लगाई। यहाँ पर उनको फटकार लगाते हुए, क्लास लगाते हुए सीधे तौर पर सच्चाई बताई कि आखिरकार पूरे देश में इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। क्या कुछ कन्हैया कुमार कह रहे हैं, देखिए जरा। कुछ लोगों को लगता है कि किसी नेता की ड्यूटी बजाना ही देश सेवा है, किसी पूंजीपति की गुलामी करना ही देश सेवा है। कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि अदानी के तलवे चाटना ही देश सेवा है। ऐसा नहीं है। आप इस देश के आम लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, तो आम लोगों के लिए चीजें बेहतर रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको इंश्योर करना है। और पुलिस, जहां तक आपने कहा कि ऊपर से आदेश है, दरअसल बात यह है कि जय शाह के पिताजी को हमसे बहुत बड़ी मोहब्बत है। ही लव्स मी। तो हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए विशेष प्रबंध करते हैं। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इजी केक होता है, शायद इसलिए तंग करते हैं। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हैं तब से भी जो है उनका मोहब्बत कम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जो है लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया हो ना हो, भाजपा का हमारे प्रति प्रेम तो जरूर डबल है। तो कोई बात नहीं है, वो बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे आदत हो गई है, जैसे सचिन तेंदुलकर को सेंड वार्न का बॉल खेलने का आदत हो गया था ना, बॉल कितना भी स्पिन करे जाना सर के ऊपर से ही है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत इनके साथ ये है ना कि थोड़ा विज्ञान ठीक से पढ़े होते थे तो ऐसा नहीं करते। आप अनावश्यक जब किसी चीज को दबाने का प्रयास करते हैं तो और पूरी शक्ति से ऊपर उठाता है। अभी क्या है ना कि हमारे कार्यकर्ता जो है, आज संडे है, जाएं कि ना जाएं, ये आपको नोटिस भेज करके अच्छा किए हैं। अब वो भी जोश में आ जाएंगे, अब तो पक्का जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो दरअसल एक तरह से हमारा काम आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमको रोकना चाहते हैं उस तरीके से हम रोकने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो मैं जो है अपने पुलिस के साथियों को भी कहता हूं और भाजपा वालों को भी कहता हूं, डरो मत, सुनो, सच है वही बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तब तो फिर तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आप झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको लगता है कि कोई भी झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन हमारा वो कैरियर नहीं है। हम इस देश की जो वास्तविक हालत है वो बोल रहे हैं। हमारा राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बनाने से सरोकार नहीं है। हमारा राजनीति में इस बात से सरोकार है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दो बेचेगा दो खरीदेगा, ये नहीं चलने वाला है। में जो शिक्षा की हालत है, आप देखिए कि 100% में 10% भी सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च नहीं करती है। हमारे एजुकेशन के ऊपर बजट का 10% भी एक्सपेंडिचर नहीं है, 100 में 10 रुपया भी नहीं। और उसके चलते क्या हो रहा है, दिनों दिन
आम लोगों के लिए शिक्षा उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। बड़ी साजिश की गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई। आज स्थिति यह है कि सरकारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी तो विद्यालय इस नाम से बंद किए जा रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है तो सरकारी कॉलेज बंद कर देते हैं। एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या शिक्षा मंत्री गुल्ली डंडा खेल रहा है? पूरी की पूरी शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? हालत यह है कि आम लोगों को उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप किसी भी इंसान से जाकर के बात कर लीजिए, आज के समय में LKG UKG में एडमिशन लेना इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने जैसा हो गया है। अगर आपके पास किसी बड़े नेता का सिफारिश ना हो तो आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है और डोनेशन देना पड़ता है। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। बताइए, ये तो वही बात हो गई ना कि अगर माँ बाप नहीं पढ़ पाए तो उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा पहले 1-2 किसी इलीट स्कूल में होता था, धीरे 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 ये कल्चर बनता जा रहा है। स्कूल की हालत क्या है? आपको टाई भी वहीं से खरीदना है, बेल्ट भी वहीं से खरीदना है, जूता, मोजा, डायरी, बैग, टिफिन बॉक्स, हर चीज जो है वहीं से खरीदना है। कल को हो सकता है बच्चा भी प्रोवाइड करने लगे। ये जो हालत है, इतनी महंगी होती जा रही है शिक्षा, और कोई भी मिडिल क्लास उससे पूछ लीजिए, उसके खून पसीने की सारी कमाई किस पे चली जाती है? एक छोटा सा घर बनाने में, बच्चे का जो है पढ़ाई कराने में, इलाज कराने में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। मुंबई में आप घर नहीं ले सकते, आपके पास घर है तो रीडेवलपमेंट का चाल चल करके आपके माथे से आपका छत छीन लेंगे। बच्चे की ठीक से पढ़ाई नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, BSNL लगता नहीं है। तो BSNL लगता नहीं है कि BSNL को लगने नहीं दिया गया ताकि जियो धन धनाधन हो जाए। सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ कि आपने सरकारी स्कूल ऐसा बना दिया कि आज सरकारी स्कूल की जो जमीन है, सरकारी विश्वविद्यालय के, सरकारी कॉलेज की जो जमीन है, अपने दोस्त को आप हैंडओवर कर सके। कुल मिलाकर के क्या है? आप घर की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के इस देश के आम लोग, मिडिल क्लास लोग, उनकी जेब को अब ये काट नहीं रहे हैं, बल्कि उनका कॉलर पकड़ करके उनके जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल रहे हैं। ये जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इस पर हमको मुखरता से बोलने की जरूरत है। देश में जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, उस पे हमको मुखरता से बोलने की जरूरत है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए NSY ने पूरे देश में एक कार्यक्रम लिया है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमको इस बात से मतलब नहीं है। अभी तो मुंबई में चुनाव है नहीं, BMC का इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं। बताइए, सब जगह चुनाव हो रहा है, BMC का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ED को ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ओवर टाइम करना पड़ जाएगा ना। अब इतना वार्ड है, इतने कैंडिडेट हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? MLA के घर पे जाएंगे, मिनिस्टर के घर पे जाएंगे, अब पता चला वार्डर के घर पे भी जाना पड़ेगा। बेचारी ED बहुत परेशान हो जाएगी। क्यों नहीं हो रहा है BMC का चुनाव? तो सिंपल क्वेश्चन है। देश में डेमोक्रेसी है ना, देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। फडणवीस जी जो है, नहीं, अच्छा वो तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, अच्छा उनका तो आडवाणी हो गया बेचारे का, कोई नहीं। तो चुनी हुई सरकार है ना यहाँ पे, महाराष्ट्र में भी, देश में भी। तो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कॉलेज सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? BMC का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये एक्चुअली लोकतंत्र की जड़ को खत्म कर रहे हैं, उसके जड़ को खोद रहे हैं। और अब कन्हैया कुमार हो या फिर संजय सिंह हो, जो भी यहाँ पर ऐसे बेबाक तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर साबित होता है या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ अपना मुंह खोलता है, तो वो फंस जाता है। तो क्या ED अधिकारियों के खुलासे के बाद क्या यहाँ पर जिस तरीके से कन्हैया कुमार अब कांग्रेस से एक ऐसे चेहरा बन चुके हैं, जो यहाँ पर अगर कांग्रेस की पहचान कही जाए तो कन्हैया कुमार से देखी जाती
जाती है, तो क्या अब उस कन्हैया कुमार को शिकंजे में लिया जा सकता है? क्या संजय सिंह के बाद, मनीष सिसोदिया के बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया अपना, यहाँ पर किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही यहाँ पर की, क्या अब ये मामला कन्हैया कुमार तक भी पहुँच जाएगा? क्या अब कन्हैया कुमार की बारी है फंसने की? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।